बांसुरी, सवाल ये, क्योंकि आप तो वकील भी हैं और आप बढ़िया तरीके से इस कानून की जो बारीकियां हैं वो बता रही हैं, आप खुद ही कह रही हैं कि साहब बहुत ही उदंड जवाब आपने कहा ना जो अरविंद केजरीवाल जी ने एजेंसी को भेजा है, तो फिर एजेंसी क्या कर रही है? जाकर गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती अरविंद केजरीवाल को? ढील क्यों दी जा रही है इतनी अरविंद केजरीवाल को, ये पूछ रही हूं। फिर देखिए ऐसा है, हाँ जी, देखिए ये सवाल का जवाब केवल ईडी बता सकती है। मैं यहाँ पे ईडी का माउथपीस नहीं हूं, मैं यहाँ पर भाजपा की प्रवक्ता हूं। अच्छा। पर हाँ, इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, और इसके लिए ये मैं प्रमाण के साथ कहती हूं। 20 अक्टूबर 2023 का ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिसकी मैं केवल एक वाक्य आपके समक्ष रखूंगी, पैराग्राफ 85 का। This court will not insinuate or impute any political motives to the investigating agencies in absence of any material on record and does not consider it a prima facie case of no evidence at all। यानी कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील जो इस समन को बार बार इलीगल कह रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबी बहस करी थी और ये कहा था, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात उठाई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये जजमेंट है जो कहती है कि जी नहीं, ईडी और सीबीआई पे किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, और ये केस ऐसा है जहां पे प्राइमा फेसी एविडेंस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कोर्ट पाती है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 7 बार मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हो चुकी है। 13 दिसंबर 2023 ये जो अभी आपने 20 अक्टूबर 2023 वाली हाईकोर्ट का ये आदेश का हिस्सा पढ़कर सुनाया, उनकी ऑब्जर्वेशन पढ़कर सुनाइए। राजेश गुप्ता जी, यही वजह है क्या कि मीडिया के सामने आकर तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि साहब देखिए ईडी गैर कानूनी समन भेज रही है, गैर कानूनी समन भेज रही है, लेकिन हकीकत आम आदमी पार्टी भी जानती है कि अगर इसको चुनौती दे दी अदालत में तो अदालत से फिर यही टका सा जवाब सुनने के लिए मिलेगा। इसी वजह से ये सारी की सारी जो लड़ाई है वो मीडिया के सामने लड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा। देखिए अभी आपने बहुत सारी कानूनी बातें सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी एक आम आदमी से जाके सड़क पे पूछेंगे ना, वो आपको बताएगा कि सीबीआई और ईडी के क्या हालात है हिंदुस्तान के अंदर। आपको इस बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी आदमी, कितने ईडी ने कितने सम्मन बीजेपी के नेताओं को भेजे हैं, शुभेंदु अधिकारी को कितने सम्मन जा रहे थे, उसके बाद में भाजपा में आने के बाद में कितने सम्मन चले गए, हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी बना के रहते थे, कितने सीबीआई और ईडी के केस से क्या हुआ अजीत पवार जी के साथ में, जिसके लिए मोदी जी ने छाती ठोक के क्या 70,000 करोड़ का, पता नहीं कितने हजार करोड़ का, लाख का ध्यान ही नहीं रहता, इतनी जीरो लगा दी थी। ये सारी लिस्टें मैं भी लेकर आई थी, सारी लिस्टें मैं भी लेकर आई थी। मैं भी एक दो आंकड़ा पढ़ देती हूं। एक बीजेपी का नेता बताइए जिसको ईडी ने समन भेज दिया। ये सारे के सारे निर्मा वॉशिंग पाउडर में साफ होके आ जाते हैं। मैं बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं भाई आंकड़ा पढ़ रही हूँ, एक सेकंड सुनिए तो राजेश गुप्ता जी, 2014 से 2022 तक का आंकड़ा मेरे पास है। इसमें 121 देश के बड़े पॉलिटिशियंस जो ईडी की जिन पर नजर है, और उनमें 95% हिस्सा जो है वो विपक्ष के नेताओं का, जो बात आप कह रहे हैं। और ये जो बात आपने कही सर, इसकी भी लिस्ट हमारे पास है कि कैसे हसन मुशर्रफ हो गए, अजीत पवार हो गए, है ना सर, वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, कि उनको लेकर बीजेपी कितनी आक्रामक रहती थी, केंद्रीय एजेंसी के जांच के वो घेरे में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बीजेपी में आए तो फिर वो जांच ठंडे बस्ते में। लेकिन एक बात अभी आपने कही ना, उसी से मेरा सवाल है जुड़ा हुआ। आप कह रहे हैं कि साहब ये इतनी कानूनी बातें कर रही हैं, आप सड़क पर जाइए और आम आदमी से पूछिए। तो सर सड़क पर जब हम जाते हैं और आम आदमी से पूछते हैं तो वो एक बात का और जिक्र करता है, वो कहता है कि साहब 2013 से पहले यही अरविंद केजरीवाल थे, शुचिता की राजनीति का पाठ पढ़ाया करते थे सर इसी आम आदमी को देश के, और बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते थे सर। बाद में कितनों से माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने और कहते थे साहब ये इन पर आरोप है, कम से कम इन्हें इस्तीफा तो दे देना चाहिए और फिर इन पर कार्रवाई होगी, देख लिया जाएगा। तो सर वो करके तो दिखा दें जो कहते थे, जिसको लेकर राजनीति में आए थे, ईमानदारी वाला जो उनका यूएसपी था, उस पर धब्बा लग रहा है ना, इसलिए सवाल है आपसे। देखिए ये धब्बा लगाने की ही राजनीति है, इनका काम यही है कि आप लोग भी वही राजनीति कर रहे थे, मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी माफिया मांगी ना सर। हमने अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी, हमने अंग्रेजों से पेंशन तो नहीं ली, ये उस पार्टी के लोग हैं। और आप जो बात बार बार कह रहे हैं कि अरे हमारे 2 नेता अंदर हैं, 3 नेता, सत्येंद्र जैन अंदर रहे, उसके बाद में उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को करा, संजय सिंह को करा, क्या निकाला?
आप एक बात बताइए कि हमने आपको बड़े बड़े नेता है ना, उनसे पूछवा के दिखा दीजिए, कुछ तो निकलना चाहिए था। ये आप पूरी पार्टी को अंदर कर देंगे कि ईमानदारी का मैं ईमानदार हूं, इसलिए आप बार बार मुझे चेक करेंगे कि मैं ईमानदार हूं, तो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे सारे साथियों को अंदर करेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? आप संजय सिंह जी से निकलवा लीजिए अगर कुछ था तो, आप मनीष सिसोदिया जी से निकलवा लीजिए, सत्येंद्र जैन जी से निकलवा लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल जी को भी डाल लेंगे। जब सारी पार्टी खत्म हो जाएगी, कल को 2 साल बाद, 5 साल बाद ईडी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई बेकसूर है, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये यही चाहते हैं कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ा दो, इनका राज रहेगा। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।